हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि संबंध यानी कि रिलेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो समुच्चय ले रखे हैं, एक है समुच्चय ए और दूसरा है समुच्चय बी। जो ए के अवयव हैं वो हैं 1 2 3 4, जो बी के अवयव हैं वो हैं 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए कि जो आपका एक है वो 3 से कनेक्ट है, जो 2 है वो 4 से कनेक्ट है, 3 आपका 5 से कनेक्ट है और जो 4 है वो 6 से कनेक्ट है। और ये जो ए से बी में संबंध है इसको हम नाम दे देते हैं आर। अब देखिए जो संबंध आर है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं आर और यहाँ पर दो बिंदी लगाते हैं जिसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि इस प्रकार कि पहला हमारा समुच्चय है ए और इस निशान को कहते हैं परिभाषित है और ये है बी में, इस प्रकार से। और इसको जो पढ़ा जाता है पूरे को वो इस तरह से पढ़ा जाता है कि एक संबंध आर ए से बी में इस प्रकार परिभाषित है। अब देखते हैं किस तरह से परिभाषित है। तो देखिए इसको दर्शाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। सबसे पहले देखते हैं कि इसे हम रोस्टर रूप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो देखिए हम इसको रोस्टर रूप में इस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे आर और एक बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे मझला कोष्ठक। तो इस मझले कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पर एक का संबंध जो है वो 3 से है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 कोमा 3 छोटे कोष्ठक के अंदर। 2 का संबंध 4 से है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कोमा 4। 3 का संबंध 5 से है तो हम लिखेंगे 3 कोमा 5। और 4 का संबंध 6 से है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 कोमा 6। और देखिए अगला हमारा कोई भी संबंध नहीं है तो हम यहाँ पर मझला कोष्ठक को कर देंगे बंद और ये हमारा रोस्टर रूप में आर यानी कि संबंध लिख गया। आइए अब देखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में संबंध को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए उसके लिए जो हमारे ये ए समुच्चय के अवयव हैं इनको हम x मान लेते हैं और जो बी समुच्चय के अवयव हैं इनको हम y मान लेते हैं। तब हम लिखते हैं कि जो हमारा r है वो बराबर है, यहाँ पर मझला कोष्ठक लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे छोटे कोष्ठक के अंदर x कोमा y और इस प्रकार का निशान लगाएंगे फिर कि x कोमा y इस प्रकार हैं कि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम एक में दो जोड़ दें तो हमारा 3 आ जाएगा, दो में अगर हम दो जोड़ दें तो 4 हो जाता है, 3 में अगर दो जोड़ दें तो 5 हो जाता है और अगर हम 4 में दो जोड़ दें तो हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आई कि जो y का मान है यानी कि जो 3 4 5 6 हैं, हम क्या करें कि अगर हम x के मान में 2 जोड़ दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो y है वो बराबर है x प्लस 2 के और यहाँ पर कोमा लगा देंगे। अब देखिए एक चीज़ और अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है a से, यानी कि जो x है वो a का एलिमेंट है और कोमा जो y है वो बिलोंग कर रहा है b से। और यहाँ पर हम अपना मझला कोष्ठक बंद कर देते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में संबंध को। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो समुच्चय दोबारा से लिए हैं और इनके बीच में एक संबंध आर स्थापित करते हैं। अभी हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे इनको कि जो एक है मान लेते हैं वो ए से कनेक्ट है, जो दो है वो भी मान लीजिए ए से ही कनेक्ट है और जो तीन है वो बी से कनेक्ट है। इस तरीके से हमने कोई संबंध आर परिभाषित कर दिया। तो देखिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि आर जो है वह P से Q में इस प्रकार परिभाषित है
कि जो आर है उसको हम लिखेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे, और एक जो है वो ए से कनेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कोमा ए, कोमा लगाकर। 2 जो है वो भी ए से कनेक्ट है तो यहाँ पर लिख दो 2 कोमा ए, और तीसरा क्या है हमारा कि 3 जो है वो बी से कनेक्ट है तो यहाँ पर लिख दो 3 कोमा बी, और मझला कोष्टक कर दो बंद। यहाँ पर हमने समुच्चय अपना लिख दिया इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में। देखिए अगर ये समुच्चय छोटे होते हैं तो रोस्टर रूप में लिखना आसान होता है, इजी होता है। लेकिन अगर ये समुच्चय बड़े होते हैं, जैसे कि अगर आप क्वेश्चन देखें तो जैसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय होता है, रियल नंबर का समुच्चय होता है, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि इस तरीके से हम नहीं दर्शा सकते। तो वहाँ पर हमारा समुच्चय निर्माण रूप जो होता है वो काम में आता है। आइए अब बात करते हैं कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इस संबंध में जो है हमारा प्रांत क्या है, तो देखिए जो समुच्चय P के अवयव हैं, यानी कि जो इस साइड वाले हैं, इस साइड में जो अवयव है हमारा P, इसके जो अवयव इससे कनेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे कि देखिए 1 जो कि A से कनेक्ट है, 2 जो कि A से कनेक्ट है, और 3 जो कि B से कनेक्ट है, इनको हम बोलते हैं प्रांत। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मझला कोष्टक के अंदर ही लिखते हैं कि जो हमारे प्रांत हैं वो क्या है, 1 ये वाला, 2 और 3, ये हमारे प्रांत हो गए। अब बात करें सहप्रांत। सहप्रांत क्या होते हैं, तो सहप्रांत होते हैं जो हमारे इधर जो Q है, ये वाला जो समुच्चय है, इसके सभी अवयव, ये नहीं जो कनेक्ट हैं, इधर के जो सभी अवयव हैं यानी कि A B C D, इन सभी को बोलते हैं सहप्रांत। तो जो हमारे सहप्रांत हैं वो क्या हो गए हमारे, A B C और D, इन सभी को बोलेंगे हम सहप्रांत। अब देखिए जो परिसर होते हैं वो होते हैं जो इधर वाले से कनेक्ट हैं, यानी कि जो A है क्योंकि ये 1 और 2 से कनेक्ट है, और जो B है वो क्योंकि ये 3 से कनेक्ट है, इनको बोलते हैं हम परिसर। तो परिसर क्या हो गए हमारे A और B। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर से पूछना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी नई वीडियो में।